जरा सोचिए, आप दुनिया के सबसे अलग थलग देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां आजादी का सपना देखना भी एक जुर्म है। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक परिवार की असल कहानी है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये शब्द किम इल ह्योक के हैं। ये उस पल की गूंज है जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक नाव का फासला था। 2 घंटे का वो सफर, जिसमें हर एक सेकंड ऐसा लग रहा था मानो आखिरी हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 9 लोग, जिनमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, सिर्फ 120 मिनट के अंदर अंधेरे से निकलकर आज़ादी की रोशनी में पहुंच गए। सुनने में ये किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन इस 2 घंटे के चमत्कार के पीछे 1 दशक की खामोश प्लानिंग थी, बेहिसाब सब्र और एक ऐसी हिम्मत जो शायद ही किसी में हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दुनिया की सबसे कड़ी निगरानी वाली तानाशाही के ठीक नाक के नीचे इतनी बड़ी योजना बनी कैसे? तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी रणनीति की दास्तां है जो किसी शतरंज की बिसात की तरह बिछाई गई थी, जहां हर चाल सोची समझी थी और दांव पर जिंदगी लगी थी। इस पूरे प्लान की नींव रखी थी परिवार के मुखिया ने। उन्हें ये साफ दिख रहा था कि इस देश में उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, और वो ये भी समझ गए थे कि आजादी का रास्ता जमीन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ समंदर से होकर ही गुजर सकता है। अफसोस, वो इस सपने को सच होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार उनकी अस्थियों को अपने साथ आजादी की ओर ले गया। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही लंबी और सोची समझी रणनीति थी। सबसे पहले परिवार ने बेटे किम ही ह्योक को समंदर किराने भेजा। वहां उसने एक आम मछुआरे की जिंदगी जीने में सालों लगा दिए। नाव ठीक करना सीखा, समंदर के मिजाज को समझा और सबसे जरूरी, वहां के सुरक्षा एजेंट से जान पहचान बनाई, कभी रिश्वत देकर तो कभी दोस्ती करके। ये सब सिर्फ एक भरोसे का मुखौटा बनाने के लिए था। और फिर 10 साल के इंतजार के बाद आई मई 2023 की वो रात। तेज तूफान और बारिश की आड़ में परिवार ने अपना मिशन शुरू किया। महिलाओं को नाव तक पहुंचने के लिए तटीय बारूदी सुरंगों के बीच से रेंग कर गुजरना पड़ा, और 2 छोटे बच्चे, जिनकी उम्र सिर्फ 4 और 6 साल थी, उन्हें अनाज की बोरियों में छपा दिया गया ताकि उनकी एक सिसकी भी इस 10 साल की मेहनत पर पानी ना फेर दे। अब सबसे अहम बात यह है कि समंदर के रास्ते भागना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल और दुर्लभ है। सच तो यह है कि पिछले 6 सालों में ये अपनी तरह का पहला कामयाब पलायन था। तो फिर सवाल उठता है कि ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता अपनाते हैं और वो रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, भागने के मोटे तौर पर 2 ही रास्ते हैं। एक समंदर का, जो लगभग नामुमकिन है, और दूसरा जमीन का, यानी चीन की सरहद से होकर। ज्यादातर लोग यही रास्ता चुनते हैं, जो उन्हें ब्रोकरों या बिचौलियों के एक खतरनाक जाल में फंसा देता है। ये ब्रोकर अक्सर मजबूर लोगों का ही शिकार करते हैं। ये ब्रोकर ये आजादी की आखिरी उम्मीद हो सकते हैं, लेकिन यही लोग सबसे बड़े धोखे का जरिया भी बन सकते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से संपर्क करने का उनके अलावा और कोई जरिया होता ही नहीं है। किम डैन-ग्यूम जैसे लोगों के लिए ये एक तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल है। ब्रोकर अक्सर ये कहकर पैसे मांगते हैं कि पीछे छूटा परिवार खतरे में है, और इस बात की सच्चाई जानने का कोई रास्ता नहीं होता। सोचिए उस बेबसी का आलम। इन धोखेबाज ब्रोकरों के तरीके भी बेहद क्रूर होते हैं। कभी वो पैसे ले लेते हैं लेकिन परिवार तक पहुंचाते नहीं, कभी वो सुरक्षित रास्तों का झूठा वादा करके सीधे गिरफ्तारी की ओर धकेल देते हैं, और तो और परिवार की नकली रिकॉर्डिंग सुनाकर भावनात्मक रूप से भी तोड़ देते हैं। ये शोषण का एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। और यही बात हमें आज की कड़वी सच्चाई पर लाकर खड़ा करती है। भागने के रास्ते अब लगभग बंद हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया से बाहर निकलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और जानलेवा हो गया है। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, एक जमाना था 2009 में, जब लगभग 3000 लोग एक साल में सफलतापूर्वक भागकर दक्षिण कोरिया पहुंचे थे। ये वो दौर था जब बाहर निकलने का रास्ता हालांकि खतरनाक था, पर फिर भी खुला था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2009 में करीब 3000 लोगों से ये संख्या 2021 में गिरकर सिर्फ 63 रह गई। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये एक दीवार है जो रातों रात खड़ी कर दी गई।
ये नंबर दिखाते हैं कि दुनिया की नज़रों से दूर वो दरवाजे कितनी बेरहमी से बंद कर दिए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह 2020 में सामने आई। कोविड-19 की आड़ में उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया। सरहदों पर नई बाड़ें, कैमरे और सबसे खौफनाक, देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया। देखते ही देखते पूरा देश एक खुली जेल में तब्दील हो गया। चलिए अब वापस किम परिवार की कहानी पर लौटते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो आज के दौर में लगभग कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इस आज़ादी की एक बहुत भारी कीमत भी थी। उनकी कामयाबी की इस दास्तान में एक दिल दहला देने वाला मोड़ भी है, जो ये याद दिलाता है कि इस सफ़र में कोई भी जीत बिना कुछ खोए हासिल नहीं होती। किम ये ह्योक, वो बेटा जिसने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल दांव पर लगा दिए, वो आज़ादी की हवा में ज़्यादा दिन सांस नहीं ले सका। दक्षिण कोरिया पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद एक डाइविंग दुर्घटना में उसकी दुखद मौत हो गई। उसने अपने परिवार को अंधेरे से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद उस रोशनी को जी नहीं पाया। इस भारी नुकसान के बाद भी परिवार आगे बढ़ रहा है। वे अपनी पोती येरी का पहला जन्मदिन मनाते हैं। येरी उनके खानदान की पहली सदस्य है जो एक आज़ाद देश में पैदा हुई। उसका जन्म उस भविष्य का प्रतीक है जिसके लिए उसके परिवार ने अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी। किम परिवार की कहानी उम्मीद और त्रासदी का एक बहुत शक्तिशाली संगम है, लेकिन यह हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक दशक लंबी और इतनी असाधारण योजना से मिली आज़ादी एक दुर्लभ अपवाद है, तो उन लाखों लोगों की हकीकत क्या है जिनके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं है।